खालिस्तानी आतंकी निज्जर को किसने मारा है? कनाडा के इस सवाल के बीच भारत को एक जबरदस्त खुशी का मौका मिला है, क्योंकि निज्जर की मौत ने खालिस्तान का समर्थन करने वालों के होश ठिकाने ला दिए हैं। खबर है कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में लंबे समय से होने वाले भारत विरोधी जनमत संग्रह को आधिकारिक तौर पर फेल करार कर दिया गया है। जी हाँ, खालिस्तानी समर्थक जिसे खालिस्तानी रेफरेंडम कहते हैं, उसका तो कनाडा में जबरदस्त जनाजा उठा है। कुछ छुटभैया नेता जिसे कैंपेन बताकर उसमें भीड़ को इकट्ठा करने का काम कर रहे थे, वो इस बार भीड़ को जुटा नहीं पाए। भीड़ का पहुंचना तो दूर, उसे समर्थन तक नहीं मिला। खालिस्तानी रेफरेंडम को पास कराने का कार्यक्रम सरे गुरुद्वारे में पर्याप्त पुलिस तैनाती के बीच किया गया था। बड़ी बात यह कि वही गुरुद्वारा था जहां जून में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब ये रेफरेंडम तब हुआ जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत पर झूठे आरोप लगा रहे थे, और ये फेल भी तब हुआ जब कनाडा के दावे भी झूठे साबित हो गए और वो बैकफुट पर आ गया। दरअसल ट्रूडो ने भारत सरकार को निज्जर की हत्या से जोड़ने वाले विश्वसनीय आरोप लगाए थे। अब ट्रूडो के विश्वसनीय आरोपों की अर्थी कैसे उठी, ये तो आप जानते हैं, लेकिन इससे भारत को अपना पक्ष रखने का जबरदस्त मौका मिल गया। नई दिल्ली ने सिख आतंकवादी की मौत के आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया, जिसे नई दिल्ली ने आतंकवादी भी करार दिया था। भारत ने कनाडा से अपने उन दावों के लिए सबूत पेश करने के लिए भी कहा, जिसके कारण दोनों ही देशों को अपने अपने राजनयिकों को देश से निकालना पड़ा। भारत ने तो और कड़े कदम उठाते हुए बड़ा फैसला लिया। नई दिल्ली ने मिशन कर्मचारियों को वापस कनाडा भेजने का आदेश दे दिया। अब सरे में हुए रेफरेंडम पर मतदान के आंकड़े भी जान लीजिए। दरअसल सरे में मतदान प्रतिशत 2000 से अधिक नहीं था। इतने कम वोट पड़ने के कारण ये जनमत संग्रह प्रक्रिया पूरी तरह फेल हो गई और ये माना गया कि खालिस्तानी प्रदर्शन में नई भागीदारी की कमी हो गई है। मतलब एंटी इंडिया कैंपेन में पुराने लोगों की संख्या तो है, जबकि नए लोग इसमें शामिल होने से बच रहे हैं। जानकारों की माने तो रिपोर्ट से साफ संकेत मिल रहा है कि इस बार पिछले जनमत संग्रह में भाग लेने वाले लोगों का केवल वही समूह सामने आया जिसमें मुख्य रूप से छात्र प्रतिभागी शामिल थे। कोई नया समूह इसमें शामिल नहीं हुआ। 10 सितंबर को हुए पिछले जनमत संग्रह की बात करें तो उसमें 1,35,000 वोट का दावा किया गया था, लेकिन वास्तविक मतदान महज 2,398 वोट ही था। सरे में निराशाजनक प्रतिक्रिया के बाद अगले साल अब अबॉट्सफोर्ड, एडमॉन्टन, कैलगरी और मॉन्ट्रियल में जनमत संग्रह आयोजित करने की चर्चा हो रही है। बता दें, कभी कभी सिख फॉर जस्टिस जैसे अलगाववादी समूह औपचारिक खालिस्तानी जनमत संग्रह का आयोजन करते हैं, जिसे भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया। भारत इस मामले में लंबे समय से कनाडाई सरकार पर दबाव बना रहा है और उनसे अपने देश में स्थित लोगों और समूहों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने का आह्वान करता आया है, जिन्हें भारतीय कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया गया। लेकिन कनाडा ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नतीजन आज की तारीख में आलोचना खालिस्तानी आतंकी भी झेल रहे हैं और कनाडा सरकार भी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।